चावल की कीमतें इस समय चर्चा में हैं और इसका कारण है हाल ही में कीमतों में आ रहा उतार चढ़ाव। इसी बीच थाई चावल की कीमतें फिर चर्चा में हैं और सूत्रों का कहना है कि यूएस ईरान शांति समझौते की घोषणा के बाद थाई चावल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। सूत्रों ने इसका कारण सीमित सप्लाई के बीच मिडिल ईस्ट के बाजारों तक बेहतर पहुंच से खरीदारी में दिलचस्पी फिर से बढ़ सकने को बताया है। थाई चावल के शिपमेंट को लेकर एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फिर से खुल जाने से इराक और मिडिल ईस्ट के अन्य इलाकों में जाने वाले कार्गों के लिए लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें कम होने की उम्मीद है, जिनमें हाल ही के सप्ताह में रुकावट देखने को मिली थी। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण लगभग बंद हो गया था, जिससे थाईलैंड से मिडिल ईस्ट में चावल निर्यात पर असर पड़ा। उम्मीद की जा रही है कि शिपिंग का मुख्य मार्ग अब बहाल होने से निर्यात फिर से पुरानी स्थिति में लौट सकेगा और कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि अमेरिका और ईरान ने 14 जून को दुनिया को जानकारी दी कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के समझौते पर पहुंच गए हैं। अब राइस मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि मांग में कोई सुधार उस मार्केट को और सहारा देगा जो पहले से धान की कम उपलब्धता के कारण टिका हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि रास्ता फिर से खुलने के बाद खरीदारी में नई दिलचस्पी दिख सकती है। हालांकि थाई चावल की ऊंची कीमतें खरीदारी की मात्रा को सीमित कर सकती हैं। साथ ही थाईलैंड में चावल की कीमतों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि धान की कम उपलब्धता चावल की कीमतों को स्थिर रख सकेगी। सूत्रों का कहना है कि इसका तुरंत असर ट्रेडिंग एक्टिविटी के बजाय लॉजिस्टिक्स पर दिखने की संभावना है, क्योंकि खरीदार अभी भी मार्केट की स्थितियों और फ्रेट से जुड़े घटनाक्रमों का आकलन कर रहे हैं। थाईलैंड के एक ट्रेडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फिर से खुल जाने से इराक और मिडिल ईस्ट के अन्य इलाकों में शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और उम्मीद है कि इराक से मांग बनी रहेगी। हालांकि इस ट्रेडर ने इस बात को भी कहा कि अभी तक ग्राहकों के खरीदारी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि मांग और सीमित सप्लाई के कारण थाई चावल की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए और नई फसल आने पर किसी भी कमजोरी के बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है। इसी बीच चावल व्यापार पर नजर रखने वालों का यह भी कहना है कि आगामी दिनों में थाई मार्केट पर सप्लाई की कमी का असर मुख्य रूप से बना रह सकता है, क्योंकि नई फसल आने में अभी कुछ सप्ताह का समय बाकी है। वहीं पाकिस्तान के एक निर्यातक ने कहा कि ग्लोबल चावल मार्केट में कुछ दिनों में राहत के संकेत दिखेंगे और अफ्रीका, खाड़ी और यूरोप तथा अमेरिका के इलाकों से फिर से मांग बढ़ने की संभावना है। बताया गया है कि पाकिस्तान में अभी $410 पर मीट्रिक टन एफओवी कीमत पर फिलीपींस के साथ चल रहे व्यापार को छोड़कर यहां चावल के खरीदार नहीं दिख रहे हैं और कराची में नई फसल आने तक स्थिति इसी तरह बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि थाईलैंड दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से एक है और दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों में से भी। पर हाल ही में मिडिल ईस्ट के हालात ने थाईलैंड के चावल निर्यात पर भी असर करने का काम किया है। इसको लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण थाईलैंड के चावल के शिपमेंट मिडिल ईस्ट के मार्केट में रुकने से जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच थाईलैंड के चावल निर्यात में साल दर साल कमी आई है। अब थाईलैंड के जनवरी से लेकर अप्रैल तक की अवधि में चावल के निर्यात की बात करें तो इसको लेकर थाई कस्टम्स डिपार्टमेंट के अनुसार थाईलैंड द्वारा इस अवधि में $1.25 बिलियन की कीमत का 2.2 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 12% की कमी को दिखाता है। बताया गया है कि थाईलैंड के इस चावल निर्यात में आई कमी का कारण इराक और मिडिल ईस्ट के दूसरे कस्टमर्स को चावल का निर्यात ना कर पाना है। साथ ही एफएएस के द्वारा रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि एक और जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण थाई चावल के एक्सपोर्ट में कमी आई है, तो वहीं थाईलैंड के चावल को मलेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अंगोला और मोजाम्बिक से राहत मिली है, क्योंकि इन देशों ने थाई चावल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया है, क्योंकि अल नीनो से जुड़ी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं की वजह से बड़े इंपोर्ट करने वाले देशों से और डिमांड बनी हुई है। साथ ही एफएएस की रिपोर्ट में थाईलैंड में बारिश को लेकर भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि थाईलैंड में 15 मई से बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन 31 मई तक बारिश पिछले 30 साल के एवरेज से कम रही।